जय मसीह की सभी को। मेरे प्रियो, आपके जीवन में, आपके आसपास आपके ऐसे दोस्त होंगे जो आपके साथ उठते होंगे, बैठते होंगे, या आपके कार्यस्थल पर होंगे, जो आपके साथ खाना खाते होंगे, आपके साथ चाय पीते होंगे। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसे दोस्त, क्या आपके प्रति वो बिल्कुल ईमानदार हैं? क्या उन दोस्तों को, उन सहेलियों को आपकी परवाह है? मैं ऐसा नहीं कहती कि कई सारे दोस्त ऐसे होते, लेकिन कुछ दोस्त, कुछ सहेलियां ऐसी भी होती हैं जो आपके मुंह पे तो बहुत अच्छी बनती है, आपके कार्यस्थल पर, आपके पड़ोस में, आपके परिवार में, लेकिन पीठ पीछे वो आपके लिए कुछ अलग बातों को कहते हैं। हाँ मेरे प्रियो, ऐसे हमारे साथ, आपके साथ बहुत बार होता है, चाहे वो हमारा परिवार में हो, चाहे वो हमारे रिश्तेदारी में हो, चाहे वो हमारी फ्रेंड सर्कल में हो, चाहे जहाँ हम कार्य करते हैं वहाँ हो, चाहे हम स्कूल में पढ़ रहे हैं वहाँ हो। मेरे प्रियो, एक सच्चा दोस्त और एक प्यार करने वाला दोस्त बहुत ही मुश्किल से मिलता है। तो फिर हम किसे अपना दोस्त कहें? उसे जिसके साथ रहना और बातें करना पसंद करते हैं। लेकिन हमें यूं ही किसी को अपना दोस्त नहीं बना लेना चाहिए, हमें सही तरह से दोस्त बनाने चाहिए। आपको क्या लगता है, हमारा सबसे अच्छा दोस्त कौन हो सकता है? हाँ मेरे प्रियो, हमारा सबसे अच्छा दोस्त हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु ही हो सकता है, क्योंकि वो जीवते खुदा है, वो जीवते परमेश्वर है। वो ही हमारा सबसे अच्छा दोस्त हो सकता है। वो हमें हर गलत संगति से बचाता है। हाँ मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि अब्राहम का परमेश्वर एक अच्छा मित्र था। अगर हम याकूब की पत्री 2:23 में पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है, और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। हाँ मेरे प्रियो, अब्राहम परमेश्वर का एक सच्चा मित्र कहलाता था, और अब्राहम के लिए भी परमेश्वर एक सच्चा मित्र था। अब्राहम परमेश्वर का सच्चा मित्र कैसे बना? क्योंकि वह परमेश्वर की आज्ञा मानता था। उसने तब भी परमेश्वर की आज्ञा मानी जब ऐसा करना उसके लिए बड़ा मुश्किल था, जब वह अपने बेटे की बलि देने जा रहा था। मेरे प्रियो, अगर हम यहोवा के सच्चे दोस्त बनना चाहते हैं, प्रभु के सच्चे दोस्त बनना चाहते हैं, तो हमें अब्राहम की तरह एक सच्चा मित्र बनना पड़ेगा। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। हमेशा हमें वही काम करना पड़ेगा जो हमारे सच्चे प्रभु, सच्चे दोस्त को पसंद हो और जिससे हमारा प्रभु खुश हो। और मेरे प्रियो, प्रभु यीशु ने भी, और मेरे प्रियो, प्रभु यीशु ने भी अपने प्रेरितों से कहा था। अगर हम यूहन्ना 15:14 में पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। प्रभु यीशु ने लोगों को जो भी सिखाया वह यहोवा परमेश्वर की तरफ से था। इसलिए यीशु के कहने का मतलब था कि उसके दोस्त वे लोग हैं जो परमेश्वर की बात मानते हैं। यीशु के सभी दोस्त परमेश्वर से प्यार करते थे। प्रभु यीशु के जो सच्चे दोस्त थे वो प्रेरित थे, जो उनके साथ खाना खाते थे, उनके साथ मिलकर चलते थे और प्रभु यीशु के साथ परमेश्वर की बातें करते थे। वे और भी बहुत सारे काम साथ मिलकर करते थे।
इन प्रेरितों के अलावा यीशु के और भी कई दोस्त थे। वह उनके घर पर रुकता था और उनके साथ अच्छा वक्त बिताता था और परमेश्वर की बहुत सारी बातें करता था। अगर हम पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, यीशु जिस परिवार के यहाँ अक्सर रुकता था वह बैतनिया नाम के एक छोटे से नगर में रहता था। यह नगर यरूशलेम शहर के पास में ही था। क्या आपको याद होगा उस परिवार में कौन कौन था? उस परिवार में मरियम, मार्था और उसका भाई लाजर था। लाजर यीशु का बहुत अच्छा दोस्त था। प्रभु यीशु इस परिवार के सभी लोगों से बहुत प्यार करता था। और मेरे प्रियो, ऐसा भी नहीं था कि जो लोग परमेश्वर को नहीं मानते थे, परमेश्वर की बातों को नहीं मानते थे, तो प्रभु यीशु उनसे प्यार नहीं करता था। ऐसा नहीं, प्रभु यीशु उनसे भी प्यार करता था। वह सभी से प्यार करता था। वह ऐसे लोगों के घर जाता था जिनके साथ खाना खाता था, उन लोगों के साथ खाना खाता था जो परमेश्वर की सेवा भी नहीं करते थे। इस कारण कुछ लोग प्रभु यीशु के लिए कहने लगे थे कि वह कर वसूलने वालों और पापियों का दोस्त है। अगर हम मत्ती 11:19 में पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है, मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया और वे कहते हैं, देखो पेटू और पियक्कड़ मनुष्य, महसूल लेने वालों और पापियों का मित्र, पर ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया है। लेकिन मेरे प्रियो, सच तो यह है कि प्रभु यीशु ऐसे लोगों के घर इसलिए जाते थे ताकि वह उन्हें परमेश्वर के बारे में बता सके। वह उनकी मदद करना चाहता था जिससे वे अपने बुरे काम छोड़ दें और परमेश्वर की सेवा करें। हाँ मेरे प्रियो, हमारे सबसे अच्छे दोस्त वे होते हैं जिनके साथ हम समय बिताना पसंद करते हैं। इसलिए हमें ऐसे दोस्तों को चुनना चाहिए जिन्हें परमेश्वर पसंद करता है। तो फिर उन लोगों के बारे में क्या कहा जा सकता है जो परमेश्वर को नहीं जानते मगर वे परमेश्वर के बारे में जानना चाहते हैं, परमेश्वर की बातों को सीखना चाहते हैं। हमें उनकी मदद कर सकते हैं और उनकी मदद करनी भी चाहिए। और जब वे हमारी तरह परमेश्वर से प्यार करने लगेंगे तब हम उन्हें अपने अच्छे दोस्त बना सकते हैं। और हम एक और तरीके से पता लगा सकते हैं कि एक इंसान अच्छा दोस्त साबित होगा या नहीं। उसके व्यवहार, उसके कामों पर आप जरा ध्यान कीजिए, गौर कीजिए कि वह दूसरों को परेशान तो नहीं करता, वह दूसरों के ऊपर हंसता तो नहीं है। ऐसा अगर वह करता है और वह ऐसी हरकतें करता है तो वह ऐसी हरकतों की वजह से मुसीबत में फंस सकता है। और अगर हम उसके साथ रहेंगे तो हम भी उन मुसीबतों में फंस जाएंगे। मेरे प्रियो, भले ही हम लोग गलत काम करें, हमको लगता है कि किसी को पता नहीं है, लेकिन परमेश्वर से कुछ भी नहीं छिप सकता। वह सब कुछ देखता है, वह सब कुछ जानता है। बाइबल बताती है कि दोस्तों का हम पर कैसा असर होता है। पहला कुरिन्थियों के अध्याय 15 की आयत 33 अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, धोखा न खाओ, बुरी सोहबत अच्छी आदतें बिगाड़ देती है। इसका मतलब है कि अगर बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो हम भी बुरे बन सकते हैं। वैसे ही अगर हम अच्छे दोस्तों के साथ रहें तो हम अच्छे बन सकते हैं। मेरे प्रियो, आइए इस वचन के द्वारा हम सीखें कि हम यह कभी न भूलें कि हमारा सबसे अच्छा दोस्त हमारा प्रभु परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर जिसके साथ हमारी दोस्ती कभी भी नहीं तोड़नी चाहिए। इसलिए हमें सिर्फ उन्हीं लोगों का अपना दोस्त बनाना चाहिए जो सचमुच प्रभु से प्यार करते हैं। और मेरे प्रियो, हमारा प्रभु हमारा सच्चा दोस्त है। परमेश्वर इन सारे वचनों के द्वारा आपको बहुतायत की आशीष दे और आपकी एक अच्छे दोस्त को चुनने की सामर्थ्य और ताकत दे। आप सब खुश रहो, स्वस्थ रहो। आमीन, आमीन, आमीन।